श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों, आज जो उपाय आपको बताया जाएगा उसके लिए पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो उसके जीवन से निश्चित रूप से जो जन्मों जन्मांतर की गरीबी है वह दूर होने लगती है। गुरुजी ने कहा है कि जितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, अगर वह पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस उपाय को कर लेता है तो गुरुजी ने कहा है कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। देखिए, यह उपाय इसीलिए विशेष हो जाता है क्योंकि यह अधिक मास की पंचमी पर किए जाने वाला विशेष उपाय है। और इस बार आपके लिए यह उपाय बहुत अधिक विशेष इसीलिए हो जाता है क्योंकि यह अधिक मास विशेषकर सावन के महीने में पड़ रहा है। इसीलिए इस मौके को आपको हाथ से गंवाना नहीं है। पूज्य गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा है कि इस उपाय को करने के बाद आपके साथ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी झोली खाली रहे। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो मुख्य उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय की। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र थोड़ा सा घी लेना है। आपको मात्र कुछ बूंदे ही घी की लेनी है। अगर आपके पास गाय का देसी शुद्ध घी मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए सबसे सर्वोच्च सिद्ध होने वाला है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिल पाता है तो आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। घी को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि घी झूठा नहीं होना चाहिए, शुद्ध और साफ होना चाहिए। इसी के साथ आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र के अंत में जो डूट होती है, जो गांठ होती हैं, उसे भी आपको हटा देना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के पुनः उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको मात्र एक लोटा जल ले लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर ही लेना है और यह जो जल है आपको अपने घर से ही लेना है। अब दोस्तों, यह तीनों सामग्री लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतनी धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उसकी चिकनी साइड पर देखिए, बेलपत्र में हम सभी को पता है कि 3 पत्तियां होती हैं। उन तीनों पत्तियों की चिकनी साइड में आपको जो आप अपने साथ शुद्ध घी लेकर के आए हैं उसे लगा देना है। आप जो अपने साथ शुद्ध घी लेकर के गए हैं उसे आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से इन बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको यह शुद्ध घी लगा देना है। तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से यह घी लगा देना है या फिर आप बेलपत्र को उस घी के अंदर डुबो दें। देखिए, जिन लोगों को भी अपनी अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जो आपकी सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है उसे ही हम अनामिका उंगली कहते हैं। तो इसी से आपको तीनों पत्तियों पर अच्छे से घी लगा देना है। अब इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वह आपको महादेव के समक्ष रख देनी है। आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उन्हें समाप्त करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, या फिर आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर आपके जीवन की कोई भी ऐसी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो उसे पूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। फिर यह जो एक बेलपत्र है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है और बेलपत्र की जिस साइड पर आपने घी लगाया है वह शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से ही आपको यह बेलपत्र समर्पित करना है। गुरुजी कहते हैं कि पंचमी तिथि पर पीली वस्तुओं से किए गए उपाय से महादेव अत्यधिक प्रसन्न होकर के हमारी सारी समस्याओं को दूर करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय भी उन लोगों को ही करना है जिनके जीवन में कोई आर्थिक संकट चल रहा है या फिर उनकी कोई विशेष मनोकामना है या फिर उनका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए भी सबसे पहले आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आपको थोड़ा सा घी ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके पास लाल चंदन उपलब्ध नहीं है तो आप पीले चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक लोटा जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक बेलपत्र है उसकी सबसे आगे वाली पत्ती यानी कि जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है उसकी चिकनी साइड पर आपको जो आपके पास घी है उसे लगाना है। यानी कि बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको अच्छे से घी लगा देना है और नीचे की जो दो पत्तियां हैं उनकी आपको चिकनी साइड पर लाल चंदन लगा देना है। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन या फिर पीला चंदन पाउडर के रूप में है तो उसे आपको थोड़ा सा गीला करना है और उसके बाद आपको बेलपत्र की दोनों पत्तियों पर यह चंदन अच्छे से लगा देना है। अब चंदन और घी से इस बेलपत्र को तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए तथा आपके जीवन में जो आर्थिक संकट चल रहे हैं या फिर आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करते हुए यह जो एक बेलपत्र है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, यदि आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जलाधारी के जो बीचों बीच स्थान होता है उसे ही हम माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। तो उसी स्थान पर आपको यह एक बेलपत्र समर्पित कर देनी है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की डंडी आपको जलाधारी को रखना है और बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह आपको माता अशोक सुंदरी से स्पर्श हो इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब आपको माता अशोक सुंदरी से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, यदि आप रविवार की इस पंचमी तिथि पर दोनों उपायों में से कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं होगी जिसे हमारे महादेव परिपूर्ण न कर सकें। तो दोस्तों, उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।